कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जिनको इतना अनकंफर्टेबल बना दिया गया है कि उन पर सवाल उठाना ही लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन सच क्या है? अगर कोई भी टेक्स्ट इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, इतना कॉन्ट्राडिक्टरी हो और इतनी बहस और कंफ्यूजन से भरा हो, तो उसे बिना सोचे समझे फॉलो करना सिर्फ इरैशनल नहीं होता, सीधा सीधा सोच के लिए खतरनाक भी हो सकता है। आज हम बात करेंगे एक किताब के बारे में जिसका नाम है तालमूद। तालमूद को लोग ज्ञान का समंदर बोलते हैं, लेकिन सच में देखो तो ये एक इंटेलेक्चुअल भूल भुलैया है। मिशना, गमारा और उनके ऊपर खत्म होने ना वाली डिस्कशंस, एक सवाल 10 अलग जवाब, एक नियम 3 अलग एक्सपेक्टेशंस, एक राय 5 लोग डिसएग्री करते हुए। अगर कोई सिस्टम इतना ज्यादा उलझा हुआ हो कि एक आम इंसान उसे समझ ही नहीं पाए, तो फिर वो रास्ता दिखाने वाला गाइड कैसे हो सकता है? ये क्लैरिटी नहीं देता, ये सिर्फ एक कंफ्यूजन बढ़ाता है और इंसानों को मजबूर करता है कि वो दूसरों की इंटरप्रिटेशन पर डिपेंडेंट हो जाएं। सबसे बड़ा मुद्दा है अथॉरिटी का। टेक्निकली देखा जाए ये कोई सीधा डिवाइन रेवलेशन नहीं है, ये सिर्फ इंसानों की बातें, डिबेट्स और डिस्कशन का एक कॉम्पिलेशन है। फिर भी इसे ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे इस पर सवाल उठाना ही गलत हो, और यही जगह डेंजरस भी बन जाती है, क्योंकि जब इंसानों की राय को डिवाइन लेवल की अथॉरिटी दे दी जाती है तो सवाल पूछने धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, और जब सवाल खत्म हो जाते हैं तो गलतियां जिंदा रह जाती हैं और उन्हें कभी चैलेंज ही नहीं किया जाता। तालमूद का पूरा बेसी असहमति पर टिका हुआ है, और हाँ, डिसएग्रीमेंट अपने आप में ही गलत नहीं होता, लेकिन तब तक ही जब तक क्लैरिटी भी साथ हो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक ही मुद्दे पर बिल्कुल उल्टे व्यूज मिलते हैं, और हाँ, अंत में कोई आखिरी फैसला ही नहीं। तो फिर ये सिस्टम क्या कहना चाहता है? क्या ये सच को डिफाइन कर रहा है या फिर सिर्फ बहस को हमेशा के लिए जिंदा रख रहा है? अब आती है वो बात जिसे लोग बचाने की कोशिश करते हैं। तालमूद में ऐसे पैसेजेस मौजूद हैं जो आज के एथिकल स्टैंडर्ड से काफी प्रॉब्लमैटिक लगते हैं, और जैसे ही ये बात उठती है तो तुरंत एक ही शील्ड सामने आ जाती है। लेकिन हर चीज की एक हद होती है। कॉन्टेक्स्ट समझना अलग बात है और हर प्रॉब्लम को उसके पीछे छुपा देना बिल्कुल अलग। कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन हर बार एक्सक्यूज नहीं बन सकता। तो अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ तालमूद के कुछ अनकंफर्टेबल वर्सेस। उससे पहले एक चीज, गॉय, गोयम और जेंटाइल का मतलब होता है जो जूइश नहीं होते। Sanderin 54b, a Jew may have sex with a child as long as the child is less than 9 years old. जब तक बच्चा 9 वर्ष से कम है तब तक एक यहूदी बच्चे के साथ सेक्स कर सकता है। Sanderin 57a, it is permissible for a Jew to rob a Gentile. यहूदी को अनुमति है कि वो किसी जेंटाइल को लूट सकता है। Sanderin 58b, if a Gentile hits a Jew, it is permissible to kill him. अगर कोई जेंटाइल यहूदी को मारता है तो जू को अनुमति है उसे मौत देने की। Reuven 43b, Once the Messiah arrives, all nations will serve the Jew. एक बार मसीहा आ गए तो सभी देश यहूदियों की सेवा करेंगे। बाबा मसीहा 114b, Jews are human but Gentiles are not. यहूदी इंसान है पर जेंटाइल्स नहीं। बेकरोड 45b, कुशी, ब्लैक पीपल aren't qualified to perform temple services. कुशी का मतलब होता है काले लोग, तो इसमें लिखा है कुशी क्वालिफाइड नहीं है जो यहूदी का टेम्पल है वहाँ अंदर सर्विस देने के लिए। गटशास 2 and 2, a Jew may violate but not marry a non-Jew girl. एक यहूदी जेंटाइल औरत की इज्जत लूट सकता है लेकिन उससे शादी नहीं कर सकता। टॉसपॉट जेबमोथ 84p, if you eat with a goy is the same as eating with a dog. अगर आप किसी जेंटाइल के साथ खाते हैं तो एक कुत्ते के साथ खाना खाने जैसा है। तो ये है कुछ तालमूद के वर्सेस, और ये है जुडाइज्म। अगर तुम्हें ये टॉपिक थोड़ा सा भी डिस्टर्बिंग लगा तो समझ जाओ तुम्हें इग्नोर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें गहराई से देखने की जरूरत है। मैं हूँ राधे, मिलते हैं अगली कहानी के साथ।